हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई हमें अगर करेक्टर बाय करेक्टर इनपुट लेना हो तो कैसे लें। और पहली बात तो ये कि आखिर हम लोग करेक्टर बाय करेक्टर पढ़ना क्यों चाहते हैं, क्यों आखिर स्ट्रिंग को एक साथ में नहीं पढ़ना चाहते हम लोग। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा, तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हमारा, तो उसके अंदर कुछ इश्यूज थे। मैं वापस आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ इश्यूज क्या थे हमारे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, मतलब करेक्टर एरे ले रहा हूँ। ठीक है, ये तो करेक्टर ए ले लिया मैंने एरे, और साइज ले ली मैंने इसकी, सपोज करो 5। कितनी ले ली? 5 ले ली। ठीक है, फिर मैं इसमें वैल्यू लेता हूँ स्कैनफ से या गेटस से लेता हूँ। पहले गेटस ए के अंदर वैल्यू ले ली और इसको हम लोग कर देते हैं प्रिंट पुटस। ठीक है, एक को हमने कर दिया पुट। तो होगा क्या दोस्तों, गेटस आपसे एक वैल्यू मांगेगा। ठीक है, और आपने सपोज करो वैल्यू अच्छी दी है हेलो इंडिया। तो देखो दोस्तों, यहां पर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करेक्टर दिए, जबकि आपका एरे कितना था? 5 का। तो होगा क्या इस केस में, हमारा एज जो है वो इतना बड़ा कर लेगा। इसका मतलब अगर हम लोग उसको ए को प्रिंट करें तो ए के अंदर पूरा आंसर आ जाएगा हेलो इंडिया। पर ये तो कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना भाई, हमारे साइज से ज्यादा हमने इनपुट ले लिया है, तो ये गलत है। गेट टेस्ट तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। इसके जगह हम लोग स्कैनफ ले सकते थे। ठीक है, तो स्कैनफ में क्या करते हैं हम लोग, चले अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्कैनफ की। स्कैनफ में क्या इश्यू आएगा, अगर मैंने लिया स्कैनफ तो सेम इश्यू यहाँ पर भी आता है कि स्कैनफ भी आपका रीड कर लेगा, लेकिन स्कैनफ की खास बात होती है कि स्कैनफ स्पेस तक पढ़ता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर दूं, सपोज करो मैंने लिखा राजस्थान। ठीक है, ठीक है राजस्थान, और आगे लिख दिया इंडिया। तो यहाँ तो हमने मल्टीपल कैरेक्टर दे दिए, 5 से ज्यादा दे दिए। तो एस क्या करेगा, एस इतना पड़ेगा। तो जो स्कैनफ होता है वो व्हाइट स्पेस तक पढ़ता है ना, पहले यहाँ तक, जबकि गेटस तो पूरा पढ़ लेगा एंटर तक। ठीक है, पर ये यहाँ तक रुक जाएगा। और इतना रुकने के बाद हम लोग देख रहे हैं भाई साइज तो हमारी 5 की हो, जबकि 5 से ज्यादा हमारे पास में आ रहा है। अगर इसको हम लोग प्रिंट करें तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा। प्रिंट करने के लिए जरूरी नहीं कि हमें यहाँ पर स्कैनफ लिया तो हमें प्रिंटफ लिखना जरूरी है, आप लोग पुटस भी यूज कर सकते हो। यहाँ आपने लिखा ये तो प्रिंट हो जाएगा राजस्थान। तो दोस्तों, ये वाला इशू बहुत इशू क्रिएट करता है हमारे पास में कि सर ये साइज से ज़्यादा आ रहा है। तो काफ़ी बार हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि भाई साइज से ज़्यादा है तो हम लोग उसको कैसे चलाएं। और कुछ लैंग्वेज तो एरर दे देगी भाई, ठीक है, कि भाई साइज से ज़्यादा आप लोग इनपुट ले नहीं सकते। तो जब स्कैनफ में इनपुट लिए जाते हैं, गेटस के अंदर इनपुट लिए जाते हैं इसकी स्ट्रिंग के, तो उस समय साइज का बड़ा इशू रहता है। तो स्कैनफ कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, स्कैनफ ये कहता है कि अगर आपको साइज यहाँ लिख दो आप, तो आप चाहे कितना भी दे दो वो मैक्सिमम 5 ही पड़ेगा। तो ये 5n का मतलब है, सॉरी 5s है, 5s का मतलब है कि मैक्सिमम 5 ही बढ़ेगा। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा आपका, इस केस में आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5। आपका आंसर आ जाएगा राजस। ठीक है, यहाँ थोड़ी बहुत तो हमने इशू सॉल्व कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ स्कैनफ के साथ दिक्कत क्या है, ये स्पेस नहीं पड़ता, बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, अगर जैसे मैं लिखूँ राम नारायण, तो ये RAM राम तो उठा लेगा लेकिन नारायण नहीं उठाएगा, बड़ी दिक्कत है इसके साथ में। और गेटस के साथ काम करे तो गेटस के साथ में ये चीज नहीं लगती। तो दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो इनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो एक और ऑप्शन है हमारे पास में, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। वो है हमारे पास में एफ गेटस। अब एफ गेटस जो होता है दोस्तों, इसमें 3 पैरामीटर लिखते हैं हम लोग। कितने पैरामीटर लिखते हैं? 3। पहला तो लिखते हैं कि जिसमें इनपुट चाहिए उस कैरेक्टर एरे का नाम। दूसरा चाहिए साइज, साइज मैंने लिख दी सपोज करो 5। इसका मतलब है कि एफ गेटस केवल 5 ही लेगा। ठीक है, और यहां हमें लिखना पड़ता है स्टैंडर्ड इनपुट, ताकि हम बता सके कि हमें इनपुट कहाँ से लेना है, फाइल से लेना है या फिर कीबोर्ड से लेना है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो आपने यहाँ पर डाला, सपोज करो आपने डाला हेलो, तो यहाँ पर हुआ क्या, ये 5 कैरेक्टर पड़ेगा। तो जैसे आपने यहाँ पे एंटर मारा, एंटर मारने के बाद में ये 5 कैरेक्टर पड़ेगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 तो ये पड़ेगा, और जो 5वां कैरेक्टर होगा, ठीक है, वो खुद ब खुद क्या कर देगा, नल कर देगा। तो इसका मतलब जब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हेल। तो आपने लिखा ये 5 है लेकिन वो पढ़ता 4 है। क्यों? क्योंकि उसको तो भी 5 बनाना है, तो 4 तो वो यहाँ से पढ़ेगा और एक क्या ऐड कर देगा उसके अंदर, नल कैरेक्टर। तो आपको आंसर मिलेगा हेल। ठीक है, हेलो नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें जो भी कैरेक्टर लेने हैं, जो भी साइज लेनी है ना, तो जैसे कि हमें यहाँ पर लेनी, सपोज करो 6 कैरेक्टर लेने हैं या 5 कैरेक्टर लेने हैं, तो हमें साइज 1 प्लस चाहिए होगी, और हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 6। इसका मतलब अब हमारे पास में 5 कैरेक्टर ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, और टोटल 6 होंगे हमारे पास में। ठीक है, कैसे होंगे, तो इस केस में आपने आउटपुट डाला है
या फिर इनपुट डाला आपने HELLO हेलो और एंटर मारा, तो उस केस में ये 6 कैरेक्टर लेगा, 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, और छठा होगा नल कैरेक्टर। क्या होगा? नल कैरेक्टर। तो वो हमारी स्ट्रिंग क्या ले लेगा? हेलो और ये नल। ठीक है, और जब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हेलो, क्योंकि नल प्रिंट नहीं होता। तो ये भी अच्छा है, लेकिन ये भी प्रॉपर नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ये अगर हमें स्पेस लेनी हुई या फिर कुछ और करना हुआ तो फिर भी दिक्कत है। इसका मतलब अगर हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे पास में किसी न किसी फंक्शन में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ठीक है? तो एफगेटस भी एक अच्छा ऑप्शंस है, बेटर ऑप्शंस है, ठीक है? वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें 1 बाय कैरेक्टर पढ़ें। अब 1 बाय 1 कैरेक्टर कैसे पढ़ने हैं, इसके लिए आपको थोड़ी-सी यहाँ पर प्रोग्राम की लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा-सा खुद का कोड लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा ऑप्शन हो जो कि एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सही परफेक्टली काम करे, जितना एरे है उतना ही स्टोर करे, ठीक है? तो काम कैसे होगा यहाँ पे आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने कैरेक्टर एरे बनाया, ठीक है? तो ये बन गया हमारा कैरेक्टर एरे 6 का, ठीक है? इसको मैं 5 का ले लेता हूँ। चलो ठीक है 6 का चाहिएगा। 3 4 5 तो ये तो है हमारे पास में A0, ये A1, ये A2, ये A3, A4 और लास्ट में आ जाएगा A5, ठीक है? और ये जो है दोस्तों इसमें अभी गार्बेज वैल्यू है। चलें अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हमें कितने कैरेक्टर लेने हैं यूज़र से तो हमें नहीं पता। 10, 15, 20, 30 कितने भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये सारा काम करेंगे लूप से। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक व्हाइल लूप लगाऊँगा, व्हाइल, ठीक है? यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कंडीशन और ये हमारा व्हाइल लूप है। ये इनफाइनाइट लूप है, अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर अगर ये चलता ही रहा तो फिर हमें किस तरह से रुकना कब है, तो बड़ा इश्यू आता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लॉजिक चाहिए कि भाई जब तक यूज़र एंटर ना दबाए या जब तक यूज़र न्यू लाइन ना दबाए, तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें रीड करना है ना भाई। ऐसा इन्फिनिट टाइम तो रीड नहीं कर सकते हम लोग। तो हमारा लॉजिक क्या है कि जब तक यूज़र एंटर प्रेस ना करे, इसका मतलब जब तक यूज़र न्यू लाइन प्रेस ना करे, तब तक हमें चलना है। तो ये काम कैसे करते हैं हम लोग? तो यहाँ हम लोग कंडीशन लिखेंगे कि भाई सबसे पहले तो हमें कैरेक्टर उठाना है। तो दोस्तों गेट्स तो जो होता है वो पूरी स्ट्रिंग उठाता है। हमें कैरेक्टर उठाना है तो हम लोग यहाँ पे लेंगे गेट चेंज। क्या ले लेंगे? गेट चेंज। ठीक है? तो गेट चेंज क्या करता है, वो आपसे कैरेक्टर ले लेगा और वो कैरेक्टर लेके किस में डाल दिया? सी में डाल दिया। तो गेट सी में डाल दिया, ठीक है? तो सी को हमें बनाना पड़ेगा, तो सी को हम लोग ऊपर बनाएँगे इंटीजर सी। अब मैंने सी को इंटीजर इसलिए बनाया है क्योंकि दोस्तों गेट कैर जब कैरेक्टर उठाता है तो वापस जब लौटाता है तो उसकी आस्की कोड लौटाता है, एक इंटीजर वैल्यू लौटाता है। तो ठीक है, तो सी में क्या डाल देगा वो? इसमें डाल देगा सी के अंदर हमारे पास में जो भी ले कैरेक्टर आएगा, ठीक है? तो ये कैरेक्टर उठाया, फिर हम लोग जो भी कैरेक्टर उठाया सी, है ना? सी में आगे से जो भी कैरेक्टर, फिर हम लोग चेक करेंगे क्या ये नॉट इक्वल है बैकस्लैश एन के, ठीक है? जब तक ये चलता रहेगा जब तक कि बैकस्लैश एन नहीं आ जाता। जैसे सपोज आपने उठाया एच, तो इसने एच उठाया, एच गया सी में, फिर सी की जो वैल्यू है वो इस वाले कैरेक्टर से मैच हो रही है। ठीक है? तो यहाँ पर जो कंपैरिजन किए जा रहे हैं दोस्तों वो एक्चुअली में इसके आस्की कोड और इसके आस्की कोड के बीच हो रहा है। इसीलिए हम लोग हमेशा क्या लेते हैं यहाँ पर, ये लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो मैं आपको रन करके दिखाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पर ये तो हो सकता है कि आपके साइज़ 6 और आपने हो सकता है कि 10-15 कैरेक्टर के बाद में एंटर मारो, तो हमें यहाँ पर ये भी चेक करना पड़ेगा, इफ साइज़ को भी ले लेते हैं हम लोग। इफ ठीक है? और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एन, ठीक है? अब एन का कैसे करेंगे हम लोग? एन को किससे कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे? तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, ठीक है? आई इक्वल टू 0 और मैं लिखूँगा आई तब तक सही है जब तक कि ये एन से छोटा है। हमें उससे एक कम तक चलना है, ठीक है? ताकि लास्ट में हम जो लाके क्या कर सकें, एंटर डाल सकें। मतलब अगर आपने साइज़ 6 है, ठीक है? 6 है ना? तो 6 है, तो आप यहाँ पर रखेंगे 6। इसका मतलब आपको 5 तक चलना है, ताकि आप 6 वाले कैरेक्टर पे क्या डाल सकें, नल डाल सकें, ठीक है? तो अगर आपकी साइज़ ये है, ठीक है? अगर आई की वैल्यू ये है, तो आई की वैल्यू मतलब 0 है। अगर आपकी वैल्यू साइज़ से छोटी है, अगर साइज़ आपकी n है, आप चाहे तो यहाँ पे n रखें, n की वैल्यू यूज़र से ले लें, फिर यहाँ n रख दो, चाहे तो यहाँ n रख दें। अभी मैंने यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर रखी है 6, इसलिए मैं यहाँ पे 6 रख रहा हूँ, ठीक है? तो अगर ऐसा है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी एरे है, जो भी आई एरे में, उसमें ये सी की वैल्यू डाल,
उसमें सी की वैल्यू डाल देनी है। उसके बाद में हम लोग आई को क्या करेंगे, 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है भाई, आपका आई की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे। तो ये हो गया हमारा काम, और देखते हैं लास्ट में आगे क्या करना है। ठीक है, तो एक बार चलो इसको हम लोग चला के देखते हैं। तो ये जो छोटा सा कोड है, तो हमारे सी ने ऐसा कोई फैसिलिटी दी नहीं, इसलिए हमने छोटा सा कोड लिख कर ये फैसिलिटी बनाई है। चलिए कैसे होता काम। सबसे पहले आया यहाँ पे एरे बनाया, एरे से बन गया। फिर हमने लिया सी, ये मेरा सी है। फिर एक ले लिया आई, आई की वैल्यू अभी क्या हो गई, 0 हो गई है। ठीक है, फिर सबसे पहले गेट सी एच होगा। ठीक है, तो आपसे करेक्टर मांगेगा। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, स्क्रीन के ऊपर आपने लिख दिया, सपोज करो आपने लिख दिया है HELLO और एंटर मार दिया। ठीक है, आपने जो कंसोल स्क्रीन आएगी वहां पर आपने हेलो लिखकर एंटर मार दिया। तो गेट सी एच क्या करेगा, गेट सी एच इसमें से सबसे पहले एच उठाएगा, एच डाल देगा, एच उठाकर डाल देगा सी में। तो सी में क्या है, एच। अब एच नॉट इक्वल टू एंटर, एच जो है वो एंटर नहीं है। ठीक है, नहीं है, कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होगी तो हम लोग नीचे आ गए। आई की वैल्यू थी दोस्तों 0, 0 इज लेस देन, चलो मैं यूं करता हूँ, इसमें कुछ और डाल देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो फ्रेंड। ठीक है, FRIENDS, ताकि आपको मैं पूरा समझा सकूं। ठीक है, तो आपने ये एंटर डाला, वापस शुरू करते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअली में जब बड़ी भी दे दी आपने तो भी ये बड़ा ले नहीं पा रहा है। तो आपने यहाँ पे गेट सी एच लिखा, सबसे पहले एच उठ गया, सी में आ गया। अब सी की जो वैल्यू एच है, एच को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग न्यू लाइन से। तो क्या एच न्यू लाइन है, नहीं है, ट्रू। ट्रू तो नीचे आएंगे, आई की वैल्यू है 0, तो 0 इज लेस देन 6, ट्रू। तो A0 में डाल दो ये वाली वैल्यू। तो सी में क्या है, एच है, एच कहाँ चले जाएगा, A0 में, A0 ये रहा। ठीक है, फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई है, आई की वैल्यू हो गई 1 हो गई है। अब ये लूप यहाँ पर खत्म हो रहा है। ऊपर जाएंगे वापस यहाँ पर कंडीशन पर, फिर हमें अगेन एक सी एच उठाना है। तो हमने यहाँ पर एक वैल्यू उठाई, ई उठा के हमने किस में डाल दिया, सी में डाल दिया। अब ई नॉट इक्वल टू एंटर। ठीक है, एंटर बोला तो न्यू लाइन, सी जो है न्यू लाइन नहीं है। ठीक है भाई, न्यू लाइन अभी तक आया नहीं है, ट्रू है तो नीचे आ जाएंगे। आई की वैल्यू देखेंगे, आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 है। तो 1 इज लेस देन 6, ट्रू है तो नीचे आ जाएंगे। तो A1 में हम लोग क्या डाल देंगे, जो भी सी में है। तो अभी सी में क्या है, ई है, तो ई कहाँ चला जाएगा, A1 में। तो A1 में क्या आ गया, ई। फिर आई की वैल्यू हमने बढ़ा दी, तो आई की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 2 हो गई है। ठीक है, फिर ये लूप वापस रिट्रेट करेगा, वापस घूम के जाएगा ऊपर, फिर आपको दोबारा कैरेक्टर मांगना पड़ेगा। इस बार आपका एल जो है वो आएगा सी में। इसने एल उठाया, एल डाल दिया सी में। तो एल नॉट इक्वल टू एंटर या फिर न्यू लाइन। ठीक है, नहीं है तो एंटर मतलब हम लोग कहेंगे ट्रू है तो नीचे आ जाएंगे। आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, भी 2 है। तो 2 इज लेस देन 6, ट्रू। तो ये बन गया A2। A2 में क्या डालना, जो भी सी के अंदर है, सी के अंदर क्या है, एल है, तो एल जो है वो चला जाएगा A2 में। फिर आई की वैल्यू 1 से और बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू हो गई 3। फिर वापस ये चलेगा और ये आपका नेक्स्ट कैरेक्टर उठाएगा। तो इसने उठाया एल, एल चला गया सी में, एल नॉट इक्वल टू न्यू लाइन। ठीक है, नहीं है, नीचे आ जाइए। आई की जो भी वैल्यू चल रही है 3 इज लेस देन 6, ट्रू। ये बन गया A3। A3 में चला जाएगा सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या है, अभी एल है, तो A3 में क्या चला जाएगा, ये वाली वैल्यू। फिर जाएगा घूम के ऊपर, फिर गेट सी एच काम करेगा अपना। ठीक है, अब आ जाएगा ओ, आ जाएगा इसके अंदर, किसके अंदर, सी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ आ गया ओ इज नॉट इक्वल टू न्यू लाइन। ठीक है, नहीं है न्यू लाइन, ये ट्रू होगी कंडीशन। नीचे आएंगे, आई की वैल्यू देखेंगे, आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 3। ठीक है, नहीं सॉरी, इस मान इंक्रीमेंट किया नहीं था हमने, तो ये 4 हो गई है। तो यहाँ आएगा 4 इज लेस देन 6, ट्रू। तो ये बनेगा A4। A4 में क्या चला जाएगा हमारे पास में, सी में जो भी है, सी में भी 0 है। ठीक है, फिर आएंगे इस पर, तो ये कर देगा इसकी वैल्यू 5। ठीक है, फिर ऊपर घूम के जाएंगे, फिर ये नया कैरेक्टर उठाएगा, ये कैरेक्टर उठाया उसने F, क्या उठाया, F उठाया। ठीक है, तो ये F उठ गया हमारे पास में, F उठा के किस में डाल दिया हमने, C में डाल दिया। ठीक है भाई, C में डाल दिया, तो यहाँ से F उठा, C में गया, तो C की वैल्यू F हो गई, F नॉट इक्वल टू न्यू लाइन, ट्रू। नीचे आ जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5 इज लेस देन 6, ट्रू। ये है A5 में क्या चला गया, A5 में चला गया हमारे पास में, क्या चला गया, सी में जो भी था, सी में था F, तो यहाँ आ गया F। ठीक है, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 6। ऊपर जाएंगे, ये उठाएगा नेक्स्ट कैरेक्टर बोले तो ये उठाएगा R आ गया सी में, R नॉट इक्वल टू नल। R जो है वो नल मतलब नल के एंटर के बराबर नहीं है, न्यू लाइन के बराबर नहीं है, ट्रू है। यहाँ पर आएंगे हम लोग, यहाँ पर हम देखेंगे यह लिखा हुआ है 6 इज लेस देन 6, फॉल्स है तो हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो ये चलता रहेगा लूप,
हर बार ये फॉल्स हो जाएगा, ये चलता रहेगा, लेकिन अब कुछ एंटर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों? तो अब जब हम लोग बाहर आएँगे यहाँ पर, ठीक है? तो हमारे पास ये स्ट्रिंग होगी और जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये गार्बेज वैल्यू देगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कहीं भी नल नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का, तो आपकी साइज़ कितनी है दोस्तों? 5 है। तो आपको यहाँ पर 5 ही कैरेक्टर माँगने हैं। तो बोले तो 0 से लेकर 5, बोले तो 0 से लेकर 4 तक माँगेगा ये। ऐसा करेंगे तो आपके पास 0 से लेकर 4 तक तो वैल्यू आ जाएगी और लास्ट वाला हमें रखना है खाली। क्यों रखना है खाली? ताकि जब ये लूप बाहर आए, इस लूप से हम लोग आउट हो जाएँ, तो हम लोग क्या कर सकें? बाहर आकर हमने A के अंदर क्या डाल दिया? A ऑफ I के अंदर क्या डाल दिया हमने? हमने डाल दिया नल। ठीक है? ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ऐसा करने पर हमारे पास में नल आ जाएगा। अब ये प्रोग्राम सही हो गया। तो मैं आपको यही कह रहा था कि आखिर हमें नल क्यों डालना पड़ता है? इसलिए डालना पड़ता है ताकि मेरी स्ट्रिंग खत्म हो जाए। अगर ऐसा नहीं डालेंगे आप लोग, नल नहीं आएगा, जैसे कि हमने जो पहले कॉमन मिस्टेक बताई थी आपको कि क्या होती है। तो जब नल नहीं है, तो जब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होता ही रहेगा, जब तक इसको नल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हेलो के बाद में कुछ भी दे देगा ये। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रिंग के अंदर आपको हमेशा लास्ट में क्या डालना है? नल। ठीक है दोस्तों? यहाँ पर नल आना है। तो ये प्रोग्राम 2 ढंग से आउट हो सकता है। पहले अगर इसको पहले एंटर मिल गया तो यहाँ से आउट होगा और दूसरा अगर इसको ये मिल गया, ठीक है? तो उसके बाद में भी क्या हो रहा है? लूप चलता रह रहा है। क्योंकि ये हर बार फॉल्स हो रहा है, लेकिन ये तो आपके अभी भी वैल्यू रीड कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगा देंगे क्या? एल्स। एल्स यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग? ब्रेक। अब ये प्रोग्राम और ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है। पहले वाला प्रोग्राम भी सही था, अब ये प्रोग्राम और ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। तो इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ 2 कंडीशन के साथ में, आपको उससे आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इरेज़ कर देता हूँ ताकि आपको वापस समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है? ये 5 है। चलो मैं आपको पूरा बना के दिखा देता हूँ ना फटाफट। अब आपको समझ में आ गया भाई मैंने किस वे से बनाया था, अब आप इसको बना के देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि एरे की साइज़ आपको कन्फर्म नहीं है दोस्तों, तो उस केस में आप लोग वेरिएबल लेंथ एरे ले सकते हो, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। वेरिएबल लेंथ एरे क्या होता है? सबसे पहले आप n ले लीजिए, ठीक है? इस n की वैल्यू आप लोग किससे पूछ लीजिएगा? यूजर से पूछ लीजिएगा भैया, कि यूजर तू बता कि तुझे कितना n चाहिए, है ना? कितने आपको उसमें एरे की साइज़ चाहिए और जितना आपने n लिया है, ठीक है? उतना ही आप किसमें डाल देंगे? एरे बना देंगे। तो आपने यहाँ पर कैरेक्टर एरे बनाना है, कैरेक्टर A और यहाँ बना दिया n सा, ठीक है? ओके, तो सपोज करिए कि यूजर ने डाला है n बनाया, n की वैल्यू यूजर ने डाली है 5, क्या डाली है? 5, ठीक है? तो यहाँ पर बन गया A5, ठीक है? तो यहाँ पर बन गया A5। ऐसा करेंगे तो हमारे पास में एक एरे बन जाएगा 5 एलिमेंट का, ठीक है? 0 1 2 3 4 और उसका नाम क्या है? A। तो ये दोस्तों ये जो लिखा हुआ ना, ये A0 A1 A2 A3 A4 है, ठीक है? इतना हम लोग पूरा डिटेल में नहीं लिखने वाले हैं। नाउ अब मुझे इस एरे में वैल्यू लेनी है, तो मैं लगाऊंगा व्हाइल। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से कैरेक्टर उठाऊंगा गेट सी से, और जो भी कैरेक्टर उठाऊंगा वो किस में डाल दूंगा? सी में। और जो भी सी की वैल्यू है उसको मैं कहूंगा कि वो किसके बराबर नहीं होनी चाहिए? न्यू लाइन के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और जिस दिन न्यू लाइन के बराबर हुई तो उस दिन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। पर हमें हो सकता है कि यूजर ने ज़्यादा दे दिया हो इनपुट, जितनी हमारी 5 का था उससे ज़्यादा अगर 6 या 7 वर्ड का दे दिया तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन हमें साइज़ का भी ध्यान रखना है ना। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे आई लेस देन n, ठीक है? अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करना है? ए आई आपको अलग से प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा प्लस प्लस, इसमें डाल दीजिएगा सी, ठीक है? आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ आप कर दीजिएगा एल्स, आप कर दीजिएगा ब्रेक, ठीक है? यहाँ आपका ये लूप खत्म। लूप जैसे खत्म होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ए ऑफ आई, ठीक है? तो हमें यहाँ पर आई भी बनाना पड़ेगा, तो आई बनाया, आई की वैल्यू कर दी 0, सी भी बनाया, सी की वैल्यू हमने कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ हमें डालना है नल। तो ये मेरा पूरा प्रोग्राम बन गया है 1 बाय 1 कैरेक्टर रीड करने का। अब एक बार उसको चला के भी देख लेते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने n बनाया है, n की वैल्यू यूजर से पूछी है, यूजर ने डाला 5, तो ये हो गया एरे ऑफ 5, ये रहा एरे ऑफ 5, ठीक है? फिर अपने वैल्यू डाली, सपोज करो अपने वैल्यू डाली है, यहाँ से एक कम कर दें -1, ठीक है? ज़्यादा अच्छा रहेगा। सपोज करो अपन ने वैल्यू डाली है हेलो, ठीक है? हेलो डाला इसके लाइन के पर्सपेक्ट में, तो सबसे पहले क्या होगा? ये आपका सी है,
तो गेट सी एच एक वैल्यू उठाएगा एच और किस में डाल देगा सी में, एच नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू न्यू लाइन, ठीक है, ट्रू, नीचे आ जाएंगे। आई की वैल्यू क्या है, ये आई की वैल्यू मैं यहाँ लिखता रहता हूँ साथ साथ में, आई की वैल्यू 0 है, 0 इज n-1, n-1 कितना हो गया दोस्तों, n की वैल्यू 5 डाली थी ना उसने, तो ये हो गया 4 का, क्या हो गया ये 4 का। इसका मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेकर 3 तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 3 है। जैसे आई की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ से आउट कर देगा। तो देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। यहाँ आपको 4 लिखना नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बताया था सॉल्व कर कि यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। मैं इसको रेड लाइन से कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ये 4 बन रहा है, n-1 कितना है 4, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर हेलो डाला और एंटर मारा। अब देखते क्या होता है। सबसे पहले हेलो में से गेट सी एच ने ये उठाएगा और डाल देगा सी में एच, एच नॉट इक्वल टू न्यू लाइन, ट्रू, नीचे आ जाइए। आई की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, आई की वैल्यू 0 आ रही है, 0 इज लेस देन 4, ट्रू, ट्रू है तो ए ऑफ आई में हम लोग डाल देंगे ए ऑफ 0 में, तो ए 0 में क्या चला जाएगा, सी के अंदर जो भी है, सी में क्या भी, सी में एच है, तो एच चला जाएगा 0 पर गया। उसके बाद में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको बताया था आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है। पहले यहाँ पर आई की वैल्यू रखेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जब ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, सी की वैल्यू जब ए आई में चली जाएगी, उसके बाद में हम लोग आई में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये पोस्ट है, पोस्ट कब चलता है, जब पूरा एक्सप्रेशन इवोल्यूट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। चले फिर यहाँ से एल चलेगा नहीं, हम लोग यहाँ से उठकर वापस जाएंगे इस कंडीशन पर, फिर ये अगला करेक्टर लेगा। अगला करेक्टर कौन है, ई है, तो अब सी में आ गया ए, ई जो है वो न्यू लाइन नहीं है, ट्रू, ट्रू, तो अब आई की वैल्यू चेक करेंगे, 1 इज लेस देन 4, ट्रू, तो ये जाएगा A1 में, A1 में चला जाएगा, सी की वैल्यू बोले तो ई चला गया। फिर आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो बाद में चलता है, ठीक है, पोस्ट वाला। एल चलेगा नहीं इस केस में क्योंकि इफ चल चुका है, ऊपर जाएंगे, ये लाइन और चलेगी, वहां पर गैस ने एक वैल्यू और उठाई एल, एल गैस सी में, तो एल नॉट इक्वल टू न्यू लाइन, ठीक है, नहीं है, ओके सही है, यहाँ तक सही है, ठीक है। ट्रू है तो नीचे आ जाएंगे, आई की वैल्यू चेक करेंगे, आई की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 4, ट्रू, ट्रू, तो हमें डालना है A2 पर, A2 पर सी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू जो कि A2 पर चली गई, और ये आई प्लस प्लस हो रहा है तो ये हो जाएगा 3। एस चलेगा नहीं क्योंकि इफ चल चुका है, ऊपर जाएंगे हम लोग, वहां पर गेट सी एच एक और वैल्यू मांगेगा एल, ठीक है, ये जो एल है दोस्तों, ठीक है, एल नॉट इक्वल टू न्यू लाइन, ट्रू है। आई की वैल्यू कितनी आ रही, 3, 3 इज लेस देन 4, ट्रू, A3 में डाल देगा एल। अब ध्यान से देखिएगा, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है 4, एल चलेगा नहीं, ऊपर जाएंगे, फिर ये एक और करेक्ट उठाएगा, ये उठाएगा ओ, ओ किस में गया, सी में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सी की वैल्यू हो गई ओ, ओ इज नॉट इक्वल टू न्यू लाइन, ट्रू, सही है भाई, ओ नहीं है। फिर यहां पर आएंगे, आई की वैल्यू रखेंगे 4, 4 इज लेस देन 4, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स है तो हम लोग एल्स पा जाएंगे, और हमने कर दिया ब्रेक, ब्रेक करते ही हमारा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया लूप, हम लोग बाहर आएंगे, तो आई की वैल्यू कितनी आ रही थी, 4 आ रही थी, तो ये बन जाएगा A4, A4 में क्या डालना है, नल, ये A4, A4 में क्या नल। देखा दोस्तों, ये एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। बड़े से बड़े जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन फंक्शन है, बहुत ज्यादा काम आता है दोस्तों। मतलब आप जितने भी कंपटीशन देने वाले हैं, स्ट्रिंग सबसे बड़ा एक टॉपिक रहता है, और स्ट्रिंग पर क्वेश्चन जरूर बनेगा। आप चाहे कोई भी इंटरव्यू दीजिए, चाहे आप गूगल का दे रहे हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का दे रहे हैं, चाहे नेटऐप का दे रहे हैं, चाहे IBM, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, कोई भी कंपनी ले लीजिएगा, टेक्निकल राउंड में स्ट्रिंग के ऊपर जरूर ना कुछ पूछा जाएगा, चाहे वो लैंग्वेज कुछ भी हो। तो सब कुछ सी से ही बनी हुई लैंग्वेजेस है ना, आज सी इज द मदर ऑफ अदर लैंग्वेजेस। तो सी में क्या होता है, सारा काम हम लोग बाई मैनुअली करते हैं। अब तो हमारे पास में क्या स्ट्रिंग डेटा टाइप आ गया है, ठीक है, अगर जावा जैसे की लैंग्वेज बात करूँ तो, बट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर सारा करना पड़ता है हमें, और यही मजे की बात है, इससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कंट्रोल मिलता है, अच्छी बात होती है। तो काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसमें तो है ही नहीं, जावा में तो है, जावा ज़्यादा ईजी है। हाँ बिल्कुल, जावा ज़्यादा ईजी है, हो सकता है आपको जावा पसंद भी आती हो कुछ प्रोफेशनल को, लेकिन मुझे स्पेशली सी ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशन बहुत हो सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ आपको बनाना होता है, आपको ही करना होता है, बहुत ही लिमिटेड लाइब्रेरी हमें मिलती है। जावा में तो सब कुछ बना बनाया मिलता है दोस्तों। तो क्या होता है, जब सब कुछ बना बनाया मिलता है तो आपको जो बनाया हुआ मिलता है आप उसी को यूज कर सकते हो, अपने लेवल पर आप कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। सी में इसी चीज का मजा होता है, और ये चीज प्रोफेशनल लोग जानते हैं अच्छे से, कि जब पूरे कोड का कंट्रोल अपने प्रोफेशनल के हाथ में होता है, या यूजर के हाथ में होता है, प्रोग्रामर के हाथ में होता है, वो ज्यादा बेटर मानते हैं हम लोग, ना कि प्रोग्राम की लैंग्वेज के हाथ में।
तो आई थिंक सी सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज इसी वजह से बन जाती है। चलो अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक छोटा सा इनपुट और लेके दिखाता हूँ। अभी तो मैं यहाँ से आउट हुआ था, अब मैं यहाँ से आउट होना चाहता हूँ कि मेरा लूप यहाँ से फेल कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली है आर ए, ठीक है, इतना लिया और एंटर मार दिया। अब देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर गेट सी वैल्यू लेगा और ये वैल्यू किस में डाल देगा, सी में। तो ये रहा मेरा सी में क्या आ गया, आर आ गया। तो आर नॉट इक्वल टू न्यू लाइन, ठीक है भाई, न्यू लाइन नहीं है मेरी, ये है आपकी न्यू लाइन, ठीक है। ये जो मैंने सिंबल बनाया ना, ये एक्चुअली में ये वाला है, ठीक है, ये न्यू लाइन बैकस्लैश एन। तो ये कहेगा आर नॉट इक्वल टू न्यू लाइन, ट्रू, सही है, नीचे आ जाइए। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या थी, 0 थी, तो ये हो जाएगा 0 इज लेस देन 4, ट्रू, ट्रू। नीचे आएंगे एज जीरो में हमें वैल्यू डालनी है, ठीक है भैया, साफ हो जा, ये हो गया साफ। अब हमें एज जीरो में वैल्यू डालनी है, तो एज जीरो में क्या जाएगा, आर। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। एल चलेगा नहीं क्योंकि इफ चल चुका है, ऊपर आएंगे, ये गेट सी एक और वैल्यू उठाएगा, सी। अब ये ए किस में चला गया, सी में चला गया। सी की वैल्यू हो गई स्मॉल ए इज नॉट इक्वल टू न्यू लाइन, ठीक है, हाँ नहीं है बराबर, ट्रू, नीचे आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 है, तो 1 इज लेस देन 4, ट्रू, नीचे आइएगा। ये बना A1 में आपको डालना सी की वैल्यू, बोले तो ए डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फिर हम लोग जाएंगे ऊपर, हमने गेट सी लिया, तो गेट सी इस बार ये लेगा, क्या लेगा, ये लेगा, ये बोले तो ये न्यू लाइन। इस बार इसने न्यू लाइन उठाई है और सी में न्यू लाइन है, न्यू लाइन नॉट इक्वल टू न्यू लाइन, फॉल्स, फॉल्स हो तो हम लोग बाहर आ गए। बाहर आते ही हमने क्या करना है, ए ऑफ आई बनाना है। तो आई की वैल्यू 2 थी, तो ये बनेगा A2 बोले तो ये रहा, इसमें क्या डाल देना, नल। तो हमारी स्ट्रिंग परफेक्टली बन गई है। तो दोस्तों ये था 1 by 1 कैरेक्टर रीड करने का तरीका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैरेक्टर को रीड किस तरह से किया जाता है, 1 by 1 कैरेक्टर किस तरह से लिए जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि कॉमन मिस्टेक क्या होती है। कॉमन मिस्टेक होती है कि यहाँ पर हम लोग साइज गड़बड़ी कर देते हैं, या हम लोग ये वाली चीज भूल जाते हैं। ये 2 सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, जो बिगिनर्स के लिए थोड़ी सी इशू है। तो आई होप आपको 1 by 1 कैरेक्टर इनपुट लेना आ गया होगा स्ट्रिंग के अंदर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 90% केसेस के अंदर हम लोग 1 by कैरेक्टर ही लेते हैं, एक साथ स्ट्रिंग लेना थोड़ा हम लोग अच्छा नहीं मानते, क्योंकि कहीं इशू आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे अब कि भाई चलो हमारे पास में स्ट्रिंग बन चुकी है, सब कुछ रेडी है, अब इसको प्रिंट करना है 1 by 1 कैरेक्टर। तो चलो उसको भी हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रिंटिंग कैसे की जाए और किस तरीके से की जाती है प्रिंटिंग, ठीक है। तो मान के चलता हूँ कि आपने सबसे पहले एक एरे बना लिया है। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर एक नया एरे नहीं बनाएंगे दोस्तों। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने एरे बना लिया है, ठीक है, और इस एरे के अंदर आपने हेलो डाल दिया है, ठीक है। आप चाहे तो यूजर से पूछ कर डाल दिए, क्योंकि मैं सिर्फ प्रिंटिंग करवाऊंगा इस वाले प्रोग्राम के अंदर, जगह नहीं होती ना बोर्ड पर। तो ये हमारे पास में 1 2 3 4 और 5 और ये 6। तो ये तो है A0, ये है A1, A2, A3, A4 और A5, ठीक है। और इसमें आ गया HELLO ओरिजिनल, ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गया। अब इसको प्रिंट कराते हैं 1 by 1 कैरेक्टर। तो कैसे प्रिंट कराते हैं, हम लोग चाहें तो 4 का सहारा ले लें, चाहे तो लूप का सहारा ले लें। कई बार केसेस में 4 ज़्यादा इजी रहता है, तो मैं एक बार 4 से दिखाता हूँ। आपको अगर 4 से आता है तो आप किसी से भी कर सकते हो, और मैंने आपको प्रोग्राम बताया था कि 4 को हम लोग वाइल में या डू वाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आई ले लेंगे, फिर हमने लिखेंगे 4, आई की वैल्यू कर दी 0, ठीक है, और आई को कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रिंट एफ, हमें कैरेक्टर को शो करना, तो सी लिख देंगे हम लोग, और यहाँ लिख देंगे ए ऑफ आई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कंडीशन आपने क्यों छोड़ी है। देखो लूप को कैसे पता चलेगा कहाँ रुकना है, पहले आप लॉजिक देख लें। तो मुझे कहाँ तक चलना है, मुझे तब तक चलना है जब तक मुझे नल ना मिले। कब तक चलना है, मुझे नल ना मिले। तो मुझे तब तक चलना है नॉट इक्वल टू नल, मुझे नॉन इक्वल नल तक चलना है। अब कौन है जो नॉन इक्वल नल हो, आई तो हो नहीं सकता भाई, आई तो एक नंबर इंटीजर है। तो हम लोग कहेंगे कि जो ए ऑफ आई है, जो ए ऑफ आई बनेगा वो आपका नल नहीं होना चाहिए, तब तक ये चलेगा। जिस दिन नल हुआ तो ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। तो देखें सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो मैं आपको आई की वैल्यू दिखा देता हूँ, आई की वैल्यू 0 है। फिर यहाँ आएंगे हम लोग, ये है A0,
A0 बोले तो H नॉट इक्वल टू न्यू लाइन, ठीक है, नहीं है, नीचे आ जाइए और आप A0 को प्रिंट कर दीजिए। ये हमारा A0 प्रिंट हो गया। फिर ऊपर जाएंगे, I की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, ठीक है, मैं रेड पेन का यूज ले लेता हूँ। यहाँ से ऊपर जाएंगे, I की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ आएंगे, ये बनेगा A1 बोले तो E, ये ना E नॉट इक्वल टू एंटर या न्यू लाइन, यस ट्रू है, नीचे आ जाएंगे, ये आपका A ऑफ E, A1 बोले तो E को प्रिंट कर देगा। फिर जाएंगे ऊपर, I की वैल्यू 1 से और बढ़ चुकी है दोस्तों, ये बनेगा A2 बोले तो L नॉट इक्वल टू न्यू लाइन, ठीक है, नीचे आ जाइए, L को प्रिंट कर दीजिएगा। ऊपर जाएंगे, I की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 3। A3 बोले तो अगेन L नॉट इक्वल टू न्यू लाइन, ठीक है, नहीं है तो नीचे आइए, L को प्रिंट कीजिएगा। फिर ऊपर जाएंगे आप, I की वैल्यू हो जाएगी 4। A4 बोले तो 0 नहीं, सॉरी, O है ना, O नॉट इक्वल टू न्यू लाइन, ठीक है, O जो है न्यू लाइन नहीं है, ठीक है, तो हम लोग नीचे आ जाएंगे, ठीक है, नीचे आकर हमने क्या कर दिया, O को प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर जाएंगे, I प्लस, ठीक है, I की वैल्यू कितनी हो गई 5, ये बनेगा A5, क्या होगा A5। अब A5 जो है वो न्यू लाइन के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर इसको चेक करना था, ना कि न्यू लाइन को, तो हमें यहाँ पर चाहिए होगा नल करेक्टर, जबकि इनपुट लेते समय हमें क्या चाहिए होता है, न्यू लाइन। बस दोस्तों यही आपको यहाँ पर पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसलिए बताते हैं आपको, मार्क इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि सबसे कॉमन गलती क्या होती है, हम लोग यहाँ पर बैकस्लैश एन कर देते हैं, क्योंकि हम लोग रीडिंग में भी बैकस्लैश एन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे यहाँ पर नहीं करना, यहाँ पर हमें रुकना है, यहाँ पर है, इस पर नल पर रुकना है, न्यू लाइन पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ से उठाया A5 बोले तो नल इक्वल टू नल ट्रू, मतलब नल नॉट इक्वल टू नल ट्रू, तो बाहर आ जाइए आप। तो आप देख लेंगे जब बाहर आएंगे तब तक आपके पास में क्या प्रिंट हो चुका है, हेलो प्रिंट हो चुका है। तो ये होता है 1 by 1 कैरेक्टर को प्रिंट करना। आपको ध्यान बस ये रखना है कि यहाँ पर आपके पास में नल आना चाहिए, ना कि न्यू लाइन। जब आप न्यू लाइन लगेंगे तो न्यू लाइन तो मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर, है ना भाई, यहाँ नल पड़ा हुआ है तो आपको नल लगाना है। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा, और कॉमन मिस्टेक भी मैं साथ में बताता चल रहा हूँ कि भाई क्या क्या कॉमन मिस्टेक हम लोग जनरली करते हैं, ठीक है। तो आपको वो यहाँ पर नहीं करनी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये तो था दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की थी कि 1 by 1 कैरेक्टर को किस तरह से रीड किया जाए और उसको किस तरह से प्रिंट किया जाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग जो है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है अगर आपने इनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा भी मतलब ढंग से नहीं किया तो आप इसको वीडियो को बार बार देखिएगा, आप खुद लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। स्ट्रिंग तभी परफेक्ट होती है जब उसकी प्रैक्टिस की जाती है। हम चाहे आपको कितना भी पढ़ा लें, आप वो टॉपिक आपका परफेक्ट तब तक नहीं माना जाएगा या तब तक नहीं होगा जब तक कि आप खुद उसको अपने बाई हैंड अपने सिस्टम पर प्रैक्टिस नहीं कर लेते, एटलीस्ट 4 से 5 प्रोग्राम। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग की प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।